करते बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? अरे बड़ा हल्दी सूट पाया है। हल्दी लग रही तेरी मत बजी। इस रंग की हल्दी होंदी यार की हो गया? और की गरम मसाला होंदा इस रंग दा। अच्छा इन्हू गुस्सा वाला क्यों लगा? आज दोवां भैन भरावां ने इक्को जे कलर दे पाए। मेरी भैन लगदी? नहीं नहीं मेरी नूह है मेरी। पीना देखो कितना तेज है। अपना भला नहीं अपने पुत्र दा भला करन दे आज। चलो खैर है हुण ते घर साडे घर ही है ना। भैन भराना कहो दादा ते पोती कहो। तो आज क्या सरप्राइज है इनके पास? आज हमारे पास बहुत जबरदस्त बहुत खास मेहमान हैं। अच्छा जी। आज के हमारे पहले मेहमान फिल्म और टीवी के बहुत कामयाब हदायतकार और मुसन्निफ हैं। उनके लिखे हुए जुमले ज़रबुल मिसल बन जाते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं खलीलुर रहमान कंवर साहब। और खलीलुर रहमान कंवर साहब के साथ तशरीफ फरमा है बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस एंड मॉडल डॉक्टर भी हैं अनीसा रमजान साहिबा। वेलकम टू दिस शो सर। वेलकम टू दिस शो अनीसा। Thank you. बहुत प्यारा आपने कलर पहना हुआ है, बहुत ब्रीजी और समरी सा कलर पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। खलील साहब, पिछले दिनों हमारे साबका वजीर आजम ने आपको बुलाया, शान साहब को बुलाया, क्या बातें हुई, क्या राजो न्याज किए, कोई हमारे साथ भी आप शेयर करें, हमें भी बताएं। नहीं वो बातें शेयर नहीं की जा सकती सिवाय इसके कि ज़िंदगी में शेर देखा नहीं था। उस दिन मैंने शेर देखा है। अच्छा। विद ऑल हिज स्पिरिट्स, विद ऑल हिज कमिटमेंट, द मैन वी नीड रियली। And I was so happy meeting him. You know, I was in Dubai when I was told that you have to come and meet the Prime Minister tomorrow. It was a treat being with him. Really? Oh yes. तो कुछ तो शेयर करें, कोई थोड़ी सी बातें, चले सारी ना बताएं लेकिन वो जो समझते हैं कि वो चला गया है जी, वो आने का एक दूसरा तरीका है उसका। वाह वाह वाह। अब की बार जब आएगा, अल्लाह अकबर, जो इस मुल्क के साथ भयानक खेल खेला गया है, अल्लाह माफ़ कर दे इस कौम को और इस कौम के साथ ये जुल्म करने वालों को। तो याद रखेगी, मेरी बदनसीबी ये है कि मुझे ये दिन भी देखना था। अल्लाह से दुआ कीजिए ये मानकर जीना बंद कर देंगे ये भिखारी हैं। ये भिखारियों का देश नहीं है, हमें भिखारी बनाया गया। और यही वो लोग थे, 35 साल इन्होंने हमें भिखारी बनाने में और अपना माल बनाने में सर्फ किया है। और आज मज़े की बात यह है, उसके बावजूद हम नहीं मान रहे कि हम भिखारी हैं। वो जिनके पास अरबों का लूटा हुआ ख़जाना है वो मानते हैं कि वो भिखारी हैं। व्हाट अ शेम। खलील साहब तुसी आप ही दसो, अगर वजीर आज़म इमरान खान साहब होणगे तो फिर असीं गैरतमंद आ, ते जे वो नहीं तो फिर साडी गैरत दा मसला है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ। पौने 4 साल सवारा टाइम मिलन परफॉर्मेंस उन्होंने को नहीं ते जानती मेरी गैरत का मसला साडा बना गए ने। पहले कहते थे कि मैं आपकी तकदीर जगा दूंगा, अब कहते हैं कि मैं आपकी गैरत जगा दूंगा। पौने 4 साल इको फिक्रा खलील साहब वो कहते रहे ने कि घबराना नहीं ते आप ओपोजिशन च 10 दिन नहीं गया होए ते घबराना शुरू करता उन्होंने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। भुट्टो साहब ने जो कहा था ना उसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर अदा की है। ते एना ते कदी नाखन नहीं टुटिया कौम वास्ते। सानू यही कहते रहे आखिरी गेंद 22 करोड़ आवाम यही वेखती रही, पता नहीं केड़े वेले जॉगर पा के किट करके आके को आखिरी गेंद कराणगे, को नून लीग दी विकेट सुट्टणगे या पीपल पार्टी दी, ते आपे ही रस्ते च रन आउट हो गए। आखिरी गेंद की खेडना सी उन्होंने, उदो विकटा भी पुट के लै गए ते पिछले जे रोला फिरी ते भी नाल लै गए। 4 साल ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦਾ। नहीं उदो कहंदे सी मैं दूजा वर्ल्ड कप जित के ले आया। पहले कहते थे मुझे बाइडन फोन नहीं करता, अब कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे। अमरीका ने कहा कि बुजदार साहब पंजाब चलो ना खुद काम करे ना किसी को करन देवे। और ये दसो कि ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮਸ਼ੀਰ ਲਾਏ ਸਨ,
ਇਹ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ, ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ 2018 ਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਪਰਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੱਲ ਬਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੋਈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। मेरे को लेटर है, मैं विखावांगा कि वो बाइडन ने मेरी बीवी ने फोन किया, मेरे को लेटर है। ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਬਾਬਾ, ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਮੀਟਰ। ਐ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਕੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। भाई तू आप ध्यान नाल मोटरसाइकिल चला। डॉक्टर अनीजा, यस, मुझे ये बताएं कि आप एक डॉक्टर हैं, आपने MBBS किया, फिर मीडिया में कैसे आई आप? मीडिया में मुझे आने का शुरू से शौक था, लेकिन पहले मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, उसके बाद मैं मीडिया में आई हूँ। डॉक्टर भी बनने का शौक था और मीडिया में भी आना था? जी, वो पेरेंट्स का शौक था। अच्छा, पेरेंट्स का शौक था कि डॉक्टर बनो। अरे जी। वाह, मतलब पेरेंट्स को भी खुश किया, उसके बाद हाँ जी, अपने पैशन को परस्यू किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये होती हैं लड़कियां, पहले डॉक्टर बनी, फिर उसने मॉडलिंग में आने का सोचा, टीवी पे आने का, एक घर भी वेली ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਲੀ। किस तरह मैनेज करते हो, सानू भी ते दसो। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਏ ਉਹਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। अच्छा जी, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮੇ ਫਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝਾਵੇ। अच्छा, ये दोनों आपस में लड़ इसलिए रहे हैं कि एक्चुअली शोबिस का और डॉक्टर का आपस में दूर दूर तक कोई करीबी रिश्ता नहीं नजर आता। तो वो आप ही एक्सप्लेन कर सकती हैं कि एक तरफ आप डॉक्टर बनी, दूसरी तरफ आप मॉडलिंग में भी हैं, आप एक्टिंग में भी हैं, तो मैनेज किस तरह से करती हैं, टाइम किस तरह से निकालती हैं, हॉस्पिटल कब जाती हैं, एक्टिंग कब करती हैं, मॉडलिंग कब करती हैं? मैं हॉस्पिटल में फुल टाइम जॉब करती हूँ, मतलब जो टाइमिंग्स होती हैं, लेकिन उसके बाद अपना इस शौक को मैं आके परस्यू करती हूँ। मतलब कि कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो वो कर लेती हूँ, वरना मैं होती हॉस्पिटल में ही हूँ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬੇ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਸਰਗੀ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਦੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ 3 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਨਰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਸਟੈਟੋਸਕੋਪ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਸਟੈਟੋਸਕੋਪ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਫਿਨਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਰੋਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਾਰ ਕੱਢਤਾ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਸਾਲਣ ਗਰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। सलीम साहब, आपका एक शोरा फाक ड्रामा है मेरे पास तुम हो। आज डमी म्यूजियम से उसकी कास्ट हमारे पास मौजूद है और वो उसकी मिमिक्री करेंगे, कुछ सीन को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। आपने बताना है कि आपको कैसा लगा। जी दानशिया, मैं तुकी कही छोड़िया कि मैं ताड़े नाल ना रहसा। क्यों परेशान होनी पई है? और महंगाई हौली हौली कटन ही रही है, सारे घर दे हालात सही हो जाने ने, मेरे छड़ के ना जाए प्लीज। तेरे कोल है कि मैं सुकियां रोटियां ते आलू ने टिक्कियां खा खा के तंग आ गईयां। ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਵੇਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ। मैं तेरे नाल ना रहसा, बस मैं कही छोड़िया। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸਾਂ? जाना में जा, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। तू हाले ना माड़ा शवारा नहीं तकिया। ਸ਼ਵਾਰਾ ਸ਼ਵਾਰਾ ਸ਼ਵਾਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਵਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਸਵਾਰਾ। हाले तू शवारे नी पर्सनैलिटियां ना तखियां। ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਵੇਖ ਲਈਏ ਕੈਸਾ ਬੰਦ ਬੁੱਕੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਟਮਾਂ ਸੁੱਝਣ ਡਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਹੀ ਐਟਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਨਸਾਂ ਤੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। फिर तू शवारे नी पर्सनैलिटियां ना तखियां। ਸ਼ਵਾਰਾ ਸ਼ਵਾਰਾ ਸ਼ਵਾਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਵਾਰਾ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਂਸੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ। तू शवारे नी बिल्डिंगां ते प्लाजे भी ना तखे। ਮੈਂ ਸ਼ਵਾਰਾ ਵੀ ਤੱਕਿਆ, ਸ਼ਵਾਰੇ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੱਕੇ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਂ ਕਰਦੀ ਹੈ जुल दानशिया जुल तेरी जेब विच ते टका भी कोई नहीं ते शेवारे ने स्टॉक एक्सचेंजां च ना पैसे सट्टे बोरियां सट्टियां ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਪਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਆ ਭੰਡ ਵੱਧ ਪਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਦੇਣੇ शेवारा जिथों लगना है ना ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਵਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੂੰ ਫੇ ਸ਼ੇਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਟੋਰਾ ਨਹੀਂ ਤਖੀਆਂ ਤੂੰ ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀਆਂ ਇਹ ਟੋਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਿੱਲੇ ਵੇੜੇ ਚ ਕੁੱਕੜ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ਵਾਰਾ ਫਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸ਼ੇਵਾਰਾ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਸ਼ਵਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੌਵੇਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਸ਼ਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ तू शेवारा तक से ते बेहोश हो जासे ਸ਼ਵਾਰਾ ਕੀ ਐਡਾ ਡਰਾਉਣਾ इन्ना खूबसूरत है माड़ा शेवारा कि बस लेटा अचनिया ओदे विचों तू हाले ना शेवारे ने फार्म हाउस ना तखे ਓਏ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਊਸ ਲਿਆ तू ते चुप ही रह जात ना खान ते शेवारे नु जफे ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਵਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾਂਡੇ ਉਹਨੂੰ बस तू मिकी जान दे मेरी जान छोड़ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ਵਾਰਾ ਓਏ। ਬਲਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਰੇ ਨੂੰ ओए हारन बजिया मेरा ख्याल है शेवारे नी मर्सिडीज़ पराडो ते शेवरलंडा अच्छी गईयां ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਵਾਰਾ ਟੋਟਿਆਂ ਜਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਓਏ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਸ਼ਵਾਰਾ ਚਿੰਗਚੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ तुसा हाले शेवारे निशाना ना तखियां ਉਹ ਬਲਾਣਾ ਸੀ ਵੇਖੀਏ ਸ਼ਵਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸ਼ਵਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ महवीश आई एम कमिंग हाय माड़ा शेवारा अच्छी गया लो तुसा अपने दिल थाम लो दिला ऊपर हाथ रखी छोड़ो ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਓਏ ਉਹ ਰੱਖਣ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ आजो शेवार जी ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਆਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ भैया आप टेंशन ना लें विद इन 10 मिनट्स 2 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे जी जी ਉਹ ਸਰ 2 버ਗਰ ਬੀਫ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਵੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦੇ वेट हेलो जी स्विट्जरलैंड जी ऐसा करें मेरे अकाउंट में से ना 6 करोड़ डॉलर है इंग्लैंड जरा ट्रांसफर कर दे मियां नवाज शरीफ साहब को जरूरत है जरा वहाँ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਡਾਲਰ ਕਿੱਡਾ ਓਪਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ तू हाले ना शेवारे नी दावता ना तखियां ओए होए जस्ट अ मिनट यार हेलो लॉस एंजलिस कितना लॉस हो गया 7 करोड़ मेंशन नोट कोई बात नहीं ਮਾਜੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ इससे पार्ट ऑफ द जॉब कोई बात नहीं जी क्या कह रहे हो ਓ ਖੱਖੜ ਪੂੜੇ ਚੋਂ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਵਾਰਿਆ कोई जस्ट अ मिनट मैं जरा पहले कॉपीराइट होल्डर ना गल कर ਇੱਕ ਫੋਨ ਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਬੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜੇ भाई मेरी बात सुने माशाल्लाह कैसी आपकी शक्ल है मेडिकेटेड आमलेट लग रहे हैं ਉਹ ਸੀਨਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ? ਲੇਕਿਨ ਗੋਲੀ ਸੱਠਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਟਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तकिया ही माड़ा शेवारा ਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਵਾਰਾ ਹੈ हाँ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਵਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਮੇਰੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ आपने कही था ताड़ी तो पई है चले आओ स्टॉक एक्सचेंज हेलो की है डॉलर का रेट थले आ रहा अच्छा ऐसा करो मेरे अकाउंट चो काट के ना 2 अरब रुपया उधर पाओ ताकि डॉलर जरा थोड़ा जिहा अप हो जाए थैंक यू ਸਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਖਾਲਾ ਨਜਮਾ 20 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਵਾਰਿਆ ਫੋਨ ਕੀਦਾ ਵਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ क्यों ਆ वजह ਕਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ अच्छा तू ना मेरे को मुंह परे कर ला मैनू लगता मेरे सारे अमाल दा सिला मैनू इत्थे मिल गया ਛੁਆਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਰਨ ਸਰਨ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਬਤਾਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੌन है आहा तन पता पापा गंजा किंज होया किंज होया? बाबे नवी सैप हो गया वो जेडे बाहर नहीं आंदे आके फेरी लांदे 6000 रुपए किलो बाल बेच लो फिर बाबे ਨੂੰ ਕਿਤੇ 2000 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵਾਲ ਲਾ ਕੇ ਛਾਪੜ ਚ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਗਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲ ਲੈਣੇ माड़ा शेवारा कोई आम बंदा नहीं है हाले तुसा ना इसकी कॉमेडियां नहीं तखियां ਪਰ ਪਤਾ ਸ਼ਵਾਰੇ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਤੇ ਟਾਈ ਚੂਸ ਗਈ ਵੇਖੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਵਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸ਼ਵਾਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਰਮ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਵਾਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਾय पियेंगे ਸ਼ਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ हाँ मंगवा लें हाँ मंगवा ते नाल रस भी मंगा ਰਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਗਾਰਡਰ ਕੇਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲੋਗੇ ਉਹ 2 ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਛ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਗਾਈ ਯਾਰ बेटा जेडे तू बंद खाना बड़ी देर से बंद हो गए ने बेटा छड़ दे हेलो जी जी जजीरा किन्ना दा विक रहा 3 अरब डॉलर ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿੱਤੇ ਜਜ਼ੀਰਾ ਖਰੀਦਣ ਡੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾ ਖਰੀਦਣ ਡਿਆ खबर कर ला मेरे वीरा मैनू खरीद लैंदे जजीरा ਓਏ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਚੀਰਾ ਕੋਈ ਜਜ਼ੀਰਾ ਤੂੰ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਮਸ਼ੀਰਾ 2 करोड़ देसे हैं किथों देसे 23,000 ते तेरी तनख्वाह है ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ चलो माविश मेरे पास टाइम नहीं है आई हैव नो टाइम ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾਲ ਘੜੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ हाँ भी दानिश
कल तुम्हारे अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर हो जाएंगे। चलो महविश। मैंने दस्ती पैसे दियो, मैं बैंक के रौले च नहीं पैना। मैं तेन दस्ती ना कर रहा, मेरे को है नहीं। चलो जी। महविश, तुम वाकई इसके साथ जाना चाहती हो? हाँ जासा, मैं मिंट ना लासा। मुझे ये तो ना जासा है, तो तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ खुश नहीं रहते? ना ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਸੋਣਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਨੇ। चले शहवारा छोड़ के प्लीज ना जाना, मैं उदास हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। और जिवें तू कह रहा तेरे अपने बच्चे ने छड़ के चले जाना तेनू है। जोन जोन अपनी शक्ल दूर कर, मैं तो शहवारे नाल ही जासा। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਵਾਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ। ਸ਼ਵਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ भी नहीं। इतने बुरे मुंह ना बात देती है पूरी हो जानी। लेकिन शवारे एक बात कान खोल के सुन लो। एक मिनट ठहर जा यार। इसके आंखों में आंसू ना है, इसको परेशान मत करना। कोई कोई एक मिनट ठहर जा। हेलो, 2:30 बजे आखिरी टाइम है गड्डी दा। आओ जी चलिए। चलो जी चलो, मैं जा रही हूं। ओ दानिश ड्रामे वाला, मैं दानिश गवाल मंडी दा वां, मैं तेरी अखां कढांगा। मैं तेरी माड़ा शहवारा भाई मेरी बात। मैं माड़ा शहवारा। मैनू कोई नहीं बचा सकता, मैं तेरी अखां कढांगा। ओए यार मेरी बात। ਭਈਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਲਾ। मैं तेनू पकड़ो, ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀ ਫਸੀ ਏ। मैं तेनू ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ ਹੋ? नहीं मैं हुण कल्ला फेंडी खाता रहा। दानशे तू माड़े शहवारे ऊपर हाथ चुकिया ही, मैं हुण ते ताड़े नाल बिल्कुल ना रहसा। मैं उन्होंने मारिया तो मैं नाते नहीं भी मारता। चल कर बैठ जाके। चलो ए पाचो, शादी हाल लपन वाले हो। चलो पाचो पाचो। माड़े शहवारे की मारी आई। ओ दानिश जरूर तुम्हारे सी, ए दानिश गैरत मांदे, तू हजे दानिश दी गैरत ना तकियां। मीडिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खान साहब ने आपको बुलाया और कुछ और लोगों को बुलाया। क्या आपकी पहले से दोस्ती है या पहली दफा आपकी मुलाकात हुई खान साहब से? पहली दफा मुलाकात हुई, कोई दोस्ती भी नहीं। तो आप शुरू से ही खान साहब को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को मैं सपोर्ट करते हैं? एक पक्का पीपल्स पार्टी का आदमी था किसी जमाने में। अच्छा। भुट्टो का डाई हार्ड फैन। अच्छा। मैं शख्सियत परस्त आदमी नहीं। मैंने 35 सालों में इन दोनों को बारी बारी वोट डाले। अच्छा। फिर जो इन्होंने हशर किया मेरे मुल्क का, उसके बाद मेरे पास एक नया चॉइस आया था। उसके पीछे एक ट्रैक रिकॉर्ड था उसकी क्रिकेट का। सो चीजें नजर आ रही थी कि व्हेन ही थिंक्स ही गोज एंड ही डिलीवर्स। आई वोटेड फॉर हिम। आई नेवर थॉट ऑफ मीटिंग हिम। मैं नहीं मिलता किसी से भी, वो भी बड़ा आदमी है, हम भी छोटे आदमी नहीं है। लेकिन वो रचाओ आया है जिसमें वी कुड अंडरस्टैंड ईच अदर। वन डे he might have been told and he got it because when he shook hand with me, but वहां तक पहुंचने का एक वक्त था जो तय हुआ। He was the man who was hope for the country. The moment this hope was going to be materialized, it is destroyed. So were you happy with his performance? जितना भी उन्होंने deliver किया, जो कुछ भी, जिस तरह का मुल्क उसको देकर गए थे जी, वो तो 3 महीने नहीं चल सकता था। मैं एक बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन, एक इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट हूँ। आई नो जिस किस्म का मुल्क उसको देकर गए थे वो तो 2 महीने का 1.5 महीना नहीं चल सकता था। वो 3.5 साल चला गया और सक्सेसफुली चला गया। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ इतना समय लीजिए जो सुन रहे हैं जी, मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान का करंट अकाउंट पॉजिटिव नहीं देखा। दिस वाज फर्स्ट एवर टाइम इन माय लाइफ कि आपका करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव था। और वो रीढ़ की हड्डी होता है मुल्क की। बिल्कुल। डॉक्टर अनीजा जी, बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर करो। मुझे बताओ बचपन में किस बात पे मार पड़ती थी अम्मा अब्बा से? बहन भाइयों से सबसे ज्यादा लड़ाई करने पे, बहनों के साथ लड़ाई करने आप तो पे। बिल्कुल लड़ाका नहीं लगती हो भाई। अच्छा, तो ज्यादा बचपन में लड़ती किस बात पे थी बहन भाइयों से? वैसे किसी भी बात पे लड़ाई हो जाती थी, टीवी के रिमोट से, एसी के रिमोट से, मामा पे, पापा पे, किसी भी बात पे लड़ाई जी जो मेरा बर्गर किने काट के खाता है। बचपन दी लड़ाइयां मासूम लड़ाइयां होंदियां। डिंकी तो लड़ाई हो गई, ये पंखा किसने तेज कर दिया, मैं अम्मी के साथ सोऊंगी, एहो गल्लां। बाबा तेरा बचपन को 150-200 साल हो गए, लंघ गया मेरे ख्याल है। हाय की याद करवाता ही। लम्मी गल है कि बाबा ना याद कर तेरी मेहरबानी। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर अनीजा और खलील साहब से जहां से हमने गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। खलील साहब, आपकी क्या जाती राय है? खान साहब जो अपना केस बना रहे हैं, क्या उसमें कोई वजन है और हमारे जो अवाम है क्या उस बात को बाय करेंगे? उस नज़र Don't you see the situation today? Go and watch.
वो सिचुएशन वो नहीं बना रहा, वो इन्होंने बना के दे दी उसको, और अल्लाह की मेहरबानी उसके साथ है। याद रखिएगा, सच्चे आदमी के लिए थोड़े दिन की तकलीफ होती है। He comes back and he conquers. So you're super sure he's gonna come back? इंशाल्लाह he'll come back. Otherwise मैं डरता हूँ इस मुल्क की एग्जिस्टेंस के बारे में डरता हूँ। चोरों के साथ अब कब कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं इस मुल्क को? वो तो बाहर उनके बच्चे हैं, हुकूमत करने यहाँ आते हैं, वो वहाँ के नेशनल हैं। उनको आप खान साहब के भी तो बच्चे बाहर ही हैं। खान साहब के बाय डिफॉल्ट बाहर है, क्योंकि उसकी बीवी बाहर है और वो वहाँ की इंग्लैंड की। तो यहाँ पे भी तो हो सकते थे। देखिए, सबसे अच्छा काम है कि बीवी से आप बच्चे नहीं छीन सकते। नहीं, बिल्कुल ना छीने आप ये चीज अंडरस्टैंड, इंस्टेड के आप इस बात को इस तरह लें। आप ये देखिए कि वो बच्चों के बगैर रहा है, अपनी माँ से बच्चे जुदा नहीं होने दिए उसने। इस बात को अप्रिशिएट कीजिए। आपके बच्चे भी बाहर है, मांग के आ भी चुके हो, आपकी बेगम कह रही है और मांग के ले आओ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ, या फिर ऑरेंज शर्टा पा के बैठ जाते हैं। डॉक्टर नीज़ा जी, मुझे ये बताएं कि पहली बार मोहब्बत कब हुई, किससे हुई? मोहब्बत वो किसी कुड़ी ने नहीं मनना। डॉक्टर नीज़ा आज बता दो, आज सच बता दो कि पहली बार तोड़ दे। रिकॉर्ड तोड़ दे आज। सर वैसे एक मेरा जानने वाले ने, जब मुझे पता लगा कि मैं आपके साथ शो पे आ रही हूँ, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि खोई हुई मोहब्बत को वापस लाने का कोई तरीका है? पहले तो अपनी मोहब्बत 10 रुपए खोया ही हम वापस। वो जो मोहब्बत खो जाती है ना जी, वो क्या है, मेरे पास तुम हो का ड्रामा था जी, कि जिसको पिछली मोहब्बत कहना पड़े, वो पिछली बार भी मोहब्बत नहीं थी। क्या बात है, खूबसूरत। तो डॉक्टर साहिबा फिर आज रिकॉर्ड तोड़ दें और बता ही दें कि किससे मोहब्बत हुई पहली बार, कहाँ मोहब्बत हुई, हॉस्पिटल में हुई? नहीं बता क्यों नहीं रही कि आजकल उसके 3-4 बच्चे हैं? नहीं, हम इतने बुजुर्ग नहीं हैं, हम तो अभी की हर जनरेशन गल है। अपने दौर की समझदा हो। चले कोई कभी मोहब्बत हुई है ये बता दो, ये ना बताओ कि किससे हुई? हुई है। हुई है। तो वो मिल गई है या अभी प्रोसेस में है या नहीं मिले? नहीं मिली, दिल टूटा हुआ है। नहीं टूटा भी नहीं हुआ, लेकिन मोहब्बत भी नहीं हुई। ये अच्छी बात है, टूटा नहीं हुआ। तो यू हैव मूव्ड ऑन। या खलील साहब, व्हाट्स योर टेक मोहब्बत पे, क्या कहेंगे आप? जो छोड़कर चले जाते हैं ना, वो जी। सस्ते लोग होते हैं, और सस्ते लोगों के लिए महंगे आंसू नहीं बहाया करते। वाह, अरे वाह वाह। असल में पता क्या है जी, औरत इतनी बड़ी है अपने कद में और अपने पैकर में, उसकी कीमत कोई नहीं। और जब वो बिक जाती है, खुदा की कसम उसकी टके की कीमत भी नहीं। वेरी डीप। ये समझने वाली बातें आप लोगों को कहाँ खिलाफ हो रही है, तुम समझो। नहीं, वो तो इतनी बिल्कुल खिलाफ नहीं कर रहे। आई थिंक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ की अच्छी औरत ही तो मेरा माशरा चला रही है, और वो मेरा और आपका प्राइड है। बिल्कुल सही बात। को हयादार लड़की नजर आए, आंखें झुकाइए, इस तरह इज्जत कीजिए जैसे अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं। बहुत। डॉक्टर नीज़ा जी, मुझे ये बताओ कि आपके होने वाले उन्हों में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? 3 क्वालिटीज जिसका होना बहुत जरूरी है। हैंडसम हो। अच्छा, हैंडसम हो, बहुत ज्यादा। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। अच्छा, विटी भी हो, ठीक है, और फाइनेंशियली स्टेबल हो। ये सामना तो मेरी बीवी भी ना कभी भी आना कर दी। देखो, मैं आपको बताऊं, ये मैटर करता है कि जिस मर्द से आप शादी करती हैं उसके अंदर मर्द हो। तो प्यारे अफसर में मेरा एक डायलॉग था कि मर्दों में मर्द के बच्चे को ढूंढना बिल्कुल ऐसे है जैसे तरबूजों के ढेर में से उस तरबूज को ढूंढ लेना जो अंदर से लाल हो। अरे वो जब अंदर से लाल होता है ना, वो जब मर्द होता है, फिर आपके लिए सब कुछ ले आता है वो। सही बात। अरे वाह, खूबसूरत बात। कुड़िए खलील साहब की इस गल नूं समझ आ कि लाल दवाना ते अच्छा खामद इस मुआशरे च लभना बड़ी मुश्किल गल है। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲਾਲ ਦਵਾਨਾ ਤੇ ਫੀਨਾ ਖਾਮਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਦਵਾਨਾ ਤੇ ਟਿੰਡਾ ਦਾ ਖਾਵਨ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁੜਮ ਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी डॉक्टर नीज़ा, आप कुछ पूछना चाह रही थी खलील साहब जी से। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा मर्द फिर कैसे मिलता है, मतलब उसकी क्या पहचान सही बात होती है, है? क्या पहचान है, क्या कैसे पहचान हम होती मर्द है? के हाँ। बच्चे को कैसे कैसे ढूंढे? इतनी अच्छी हो जाइए, हम्म। आपको अच्छा मर्द मिल जाएगा। बड़े आराम से मिल जाता खलील है। साहब, वैसे मर्दों के हजूम में मर्द का बच्चा तलाश कैसे करें? क्या टिप्स देंगे आप हमें? मैं आपको बता देता हूँ। जी। जिस मर्द को औरत की कमाई खाने का शौक हो,
वो प्राइमा फेसाई मर्द नहीं होता। ठीक है। घर चलाने में औरत का पैसा मैं बिलीव ही नहीं करता। वो चाहे शी इज अ वर्किंग वुमन, ठीक है, शी शुड बी यूजिंग हर मनी फॉर हरसेल्फ, शी शुड नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू रन द हाउस until and unless the मर्द is a paralyzed guy। ओके। मर्द औरत की नान नफके की जिम्मेदारी सरासर मर्द की है। ठीक है। सबसे पहले तो उसको ढूंढने ना निकले सड़कों के ऊपर। ठीक है। ये सड़कों पर नहीं मिलता, खुद आपके पास आएंगे। ओ या एक देखिए, पहले तो हमने मोहब्बत को समझने में बड़ी गलतियां करती हैं। ये जो है ना, ही शुड बी हैंडसम, अभी हैंडसम डिफाइन करने में बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। वो आप शक्लों से मोहब्बत शुरू करते हैं, तो शक्लें, वो एक अच्छी शक्ल फिर कईयों को पसंद आ जाती है, फिर उसने तय करना होता है कि मैनू केड़ी पसंद है। सही बात है। तो आप व्हेन यू हैव अ चॉइस, दे हैव द, यू जस्ट प्रे ही शुड बी अ मैन, अ गुड मैन। हाँ, अल्लाह के फजल से सब अच्छी शक्लें हैं, आपकी चॉइसेस है, उसमें कुछ आपने डेफिनेशन रखी होगी हैंडसम की, बट याद रखिएगा, जितना भी खूबसूरत मर्द हो, जितना भी हैंडसम हो जी, ये बातें आपको याद, अल्लाह करे आपको याद ही ना आए, ये ऐसा अच्छा मर्द मिल जाए आपको कि मर्द के अंदर जब तक मर्द नहीं होता वो हैंडसम नहीं होता। वाह वाह। ओ फिर साडे च तो मर्दां दी कोई गल नहीं, क्योंकि तुसी ते अपनी बुढ़ियां दी कमेटियां खा गए हो। तू अरतुगल गाजी दी धी है, सानू वो भी पता। गल मर्द दी हो रही है। हां, ते नाल कुड़ी दी भी हो रही है कि वो भी इंज दी हो। अच्छा डॉक्टर नीज़ा, आपने कहा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, कितना फाइनेंशियली स्टेबल हो? क्या उसके पास घर हो, गाड़ी हो? हाउ वुड यू डिफाइन फाइनेंशियली? 6 साल बाद ना रहा फाइनेंशियल स्टेबल, तो फिर यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि कितना दिस इज नॉट अ पर्टिनेंट डिमांड, मेक हिम फाइनेंशियली साउंड। वो जब आएगा, गिव हिम पावर। बीवी बहुत बड़ी पावर होती है। अरे वाह। मैं 10 रुपए रोज लेता था जब मेरी शादी हुई थी, वो चवन्नियां जमा करके एक रुमाल में रखती थी। मैं आई वाज इन बीकॉम पार्ट 1 व्हेन आई गॉट मैरिड। वो वही चवन्नियों वाली है, समझे हो? शी मेड खलीलुर रहमान। वाह। वो तो क्रेडिट आपकी बीवी को भी जाता है, आज आप जो कुछ भी हैं। आप याद रखिए, मैं आपको अभी, मैं आई बीन डिस्कसिंग, अगर ये पॉलिटिकल सिनारियो ना आ जाता तो आई वाज वेरी मच ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। एक गलत नोशन के साथ हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं। एक फिक्रा बहुत बचपन से सिखाया गया कि माँ बच्चे की तरबियत करती है। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है, पूरी ऑनेस्टी से पालती है। तरबियत वो औरत करती है जिसके साथ मर्द को मोहब्बत होती है, या जिसके साथ उसकी शादी होती है और उसको पसंद करता है वो, वरना कोई दुनिया की औरत उसकी तरबियत नहीं कर सकती। माँ तो उसको समझाती, डराती, रोकती, टोकती, और वो तरबियत नहीं होती। वरना तो जेलर भी फिर कैदियों की तरबियत कर रहे होते, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तुम ये कर लोगे तो ये दे दूंगी, ये मिल जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा, अब्बा से पिटवाऊंगी। ये तरबियत नहीं है। अगर ये माँ तरबियत करती तो हमारे मुल्क में इतनी करप्शन ना होती। ये जब माँ अगर तरबियत करती, आप बैठ के सोचिए, तो मेरे मुल्क में इतनी करप्शन होती? सही बात है, नहीं। ये तरबियत वो औरत करती है जिसने वो पैसा इस्तेमाल करना है। वो अगर दरवाजे पर खड़ा करके पूछे ना, इतने पैसे कहाँ से लेके आए हो? जितने भी मर्द करप्शन करते हैं, उनकी बीवियां इस चीज को यस, दे आर पार्ट। याद रखिएगा, वो उनकी अकॉम्प्लिस है बीच में, वरना मर्द की जुर्रत नहीं है कि मर्द को करप्शन पर माइल ही औरत करती है, और औरत ही रोक देती है। वो बड़ी औरतें हैं, वो चलाती है माशरा मेरा, और उनकी वजह से बचा हुआ है आपका ये करप्ट मुल्क आज अभी तक। औरत को बहुत ठीक से मालूम होता है कि मर्द मेरा कितनी सैलरी है उसकी, या इसकी एवरेज आमदनी कितनी है। उस दिन जब वो ग्रेटर देन दैट लेके आए ना, वो उठा के यूं फेंके, ये नहीं चाहिए। दैट माई वाइफ डेड। रियली? एक दिन मैं ताश खेल के को 2200, मेरे बच्चे को 35-36 घंटे से भूखे थे उस वक्त, मैं ताश के 2200 रुपये कमा के लाया, सर उसने नहीं लिए। हम भूखे रहे अगली रात भी। सुबह एक दोस्त आया, 200 रुपया दे गया, उससे हमने घर चलाया। लेकिन दैट मेड माई लाइफ। हलाल खा के सुकून से सोने का मजा तो लेना सीखिए। उन्होंने पूछो कदों कॉमेडी सीरियल ले रहने को, कदों कॉमेडी ड्रामा को, ये वो भी होती है। पंजाब नहीं जाऊंगी, थोड़ी कॉमेडी थी यार। अभी लंदन नहीं जाऊंगा आ रही है। अच्छा, दैट्स सच अ हिलेरियस फिल्म। लेकिन फिर एक मैसेज है उसमें। देखो, मैसेज के बगैर मैं नहीं लिख सकता। सही बात है, साउंड मैसेज होता है। बिल्कुल। और आपको हैरान होंगी आप, ये फिल्म वो फेमिनिस्टों से लड़ाई से 8 महीने पहले लिखी गई थी। हाँ जी। एंड दैट इज ऑन द वीमेन राइट्स। खान इन सब की फिल्म लिखने वाला है इंशाल्लाह। आप खान साहब पे फिल्म लिखें, असेंबली नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगा? वही तो जाएगा। लौंडे लपाड़े नहीं रहेंगे। डॉक्टर अनीसा जी,
अगर इसमें से किसी सियासतदान का रिश्ता आए तो किसको फौरन से हाँ बोल देंगी, किसको कहेंगी मैं सोचकर बताऊंगी, और किसको कहेंगी नो चांस भाई? ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं शेख रशीद, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ साहब। शेख रशीद फौरन हाँ कर दूंगी। फौरन से हाँ कर देंगी? जी। आपको हैंडसम लगते होंगे आई एम श्योर। वो अच्छे हैं। और डॉक्टर साहिबा किधर शेखों के चक्कर में पड़ गई आप? सारी जिंदगी अच्छा खाने और कपड़े पहनने को तरसेंगी आप। कोई मसला नहीं, उसके साथ इमरान खान है ना, बस यही बहुत है। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। बिलावल भुट्टो कभी भी नहीं। नो चांस। नो चांस। और शहबाज शरीफ अब आखिरी ऑप्शन है, तो सोच कर उन्हें बताएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा कभी सोचने का मौका आए।